नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप आईने के सामने खड़े रहेंगे तब ये बोलना मत भूलिएगा दैट आई एम ऑसम ट्रेडर बिकॉज यू आर ऑसम ट्रेडर। चलिए, कल दिनांक 2 नवंबर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को। कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की। पहले निफ्टी को देखते हैं। कल हमने बात की थी कि डाउन ट्रेंड हुआ और फिर एक पुल बैक आया, फिर वापस कंटिन्यू यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें होता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने ये भी बात की थी कि मार्केट में रिमेन साइडवेज। ओके, तो आज वैसा ही साइडवेज रही क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो अगर हम अभी निफ्टी को देखें कि ये जो फॉल है ये हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ये जो जोन है 18850 के आसपास, 18900 के आसपास, ये वाला अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ये जो लेवल है 19235 इज अ नाउ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल। जैसे ये देख रहे हैं हम कि इतनी सारी गिरावट जो हुई थी फिर पुल बैक आने के बाद में अभी ये जिस तरीके से मार्केट दिन भर में एक्ट कर रही है, जो स्पीड है गिरने की वो कम होती हुई नजर आ रही है। क्या होता है जब हम कोई गाड़ी चला रहे होते हैं और यू टर्न लेना होता है और गाड़ी 100 की स्पीड में है, तो यू टर्न लेने से पहले उसका स्पीड कम होता है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि स्पीड जो है वो कम हो रही है। हालांकि डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मार्केट जो है वो वोलाटाइल रह सकती है। डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर कल एक्सपायरी है, आज इन्होंने पुट के प्रीमियम बढ़ा दिए हैं, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो कॉल के प्रीमियम सडनली बढ़ जाएंगे। तो फिर वहां गैप अप ओपनिंग के बाद फिर से उसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है या वोलाटाइल रह सकती है, ताकि कल दोनों ओर के प्रीमियम जो है वो खाने का प्रयास किया जा सके। हालांकि हम अभी डेटा से भी पुष्टि करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड हमें डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी डे। तो कॉल के प्रीमियम बढ़ाने के बाद में फिर ऊपर के लेवल पे भी वोलाटाइल किया जा सकता है, ताकि वहां के वो प्रीमियम ईट कर सके। निफ्टी बैंक को देखेंगे। निफ्टी बैंक में ये बनी है डोजी कैंडल। कल हम बात कर रहे थे कि 43,000 और 42,500 इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी रह सकती है। एग्जैक्टली वैसे ही उसी के बीच में रही और डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल यानी हमने बात की है इनडिसिसिव कैंडल होती है। बायर्स ऊपर लेके जाना चाहते हैं पर सेलर्स हावी हो जाते हैं, फिर सेलर्स नीचे लेके जाना चाहता है, बायर्स हावी हो जाते हैं, और फिर एक ये इनडिसिसिव डोजी कैंडल बनती। ये हमें ये दर्शाती है कि हमें अलर्ट होना चाहिए। तो अब इस डोजी कैंडल का हाई और डोजी कैंडल का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी कल की ओपनिंग तय करेगी। डोजी कैंडल के ऊपर अगर खुलता है मार्केट और ऊपर की ओर वोलाटाइल होने की संभावना नजर आ रही है, हालांकि अभी हम पुष्टि करेंगे डेटा से। और डोजी कैंडल के नीचे जाता है तो डाउनफॉल में रिमेन कंटिन्यू। उसके बाद फिर ये वाली 42,000 पहले, फिर 42,000, माफ कीजिए 42,300, फिर नीचे की ओर 42,000 राउंड फिगर लेवल है। 42,500, 42,250 और 42,000, ये यहाँ तक की सपोर्ट लेवल अभी नजर आ रही है। जैसे स्पीड कम होती है, हमने बात की तो स्पीड कम होती है तो यहाँ पर वक्त बिताया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर यू टर्न लेकर के ऊपर की ओर जाता है। इसीलिए रेडी रहना चाहिए कि 2 4 5 दिनों में जब ये यू टर्न करेगी तब आप कहीं बॉटम के नजदीक में आप आपके एंट्री कर सको। आइए देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। और डेटा के पास जाते हैं। ऑप्स्ट्रा। ओके, गॉट इट। ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा में देखिए, हम ओपन इंटरेस्ट में जाके निफ्टी का कल का जो एक्सपायरी है 2 नवंबर का, 19,100 पे कॉल राइटर हावी हो गए। कल हमने देखा था 19,100 के स्ट्रैडल थे, आज 19,100 से पुट राइटर जो है वो भाग गए हैं और 19,000 के स्ट्रैडल लग गए, लेकिन संख्या कम है। और 19,000 के कॉल राइटर बढ़ गए, कॉल राइटर ओवरऑल बढ़ गए हैं आज।
OI में दिखाई देगा हमें। ये देखिए कॉल राइटर सब जगह बढ़ गए, पुट का शॉर्ट कवर हो गया है और थोड़े से लॉन्ग भी आ गए हैं, और 18,800 का लेवल ये अभी यहाँ पर सपोर्ट का लेवल अभी भी नजर आ रहा है। उन्हें पुट राइटर का 18,800 से नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये दिखाई दे रहा है। सो 18,800, 18,800 से 19,000 के बीच में कहीं कल मार्केट रह सकती है, बिकॉज 19,000, 19,100 इज अ नाउ रेसिस्टेंस जोन। बैंक निफ्टी में देखें, 1 नवंबर की तो एक्सपायरी हो गई। अगले हफ्ते क्या किया? ओ, अगले हफ्ते के सारे कॉल राइटर्स हैं, कहाँ तक कॉल राइटिंग की इन्होंने? 41,400 तक। और पुट बाइंग कहाँ तक की है? 41,900 तक। यानी इन द मनी के भी पुट ऑप्शन बाय किए हैं, और 41,800 से नीचे, यानी ये 41,800 के नीचे सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, ओके, फॉर नेक्स्ट वीक। सो डेटा कह रहा है कि बेरिश है, बट कल जैसे कि एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की, तो ओपनिंग कल डिसाइड करेगी कि क्या होता है, ओके। और लगे हाथ फिन निफ्टी को देखें। फिन निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 19,500 पर है। यहाँ पर भी 18,800 से नीचे सपोर्ट जोन और 18,850 से ऊपर रेसिस्टेंस। यहाँ पे पुट पुट के जो है लॉन्ग एंटर हुए हैं यहाँ पर, तो सिनारियो बेरिश नजर आ रहा है, बट एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड जरूर करना चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कल भी हमने बात की थी, देखते हैं उनका क्या रिजल्ट दिखाई देता है। तो कल हमने SBI लाइफ के बारे में बात की थी। ये हमने यहाँ पर एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पर मार्किंग भी किया था। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तब एंट्री लेवल बनती है, लेकिन क्लोजिंग वहां नहीं हुई आज, एग्जैक्टली वहां पर रेसिस्टेंस लिया गया और बिग बॉडी बेरिश कैंडल बनती हुई हमें दिखाई दी 2-2.5% नीचे। तो अभी नाउ ये लेवल मिल गई हमें 1375-76 की, इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही यहाँ पर एंट्री मिलेगी। अभी तक एंट्री यहाँ पर मिली नहीं। DLF को देखेंगे। DLF का भी हमने ये खींचा था 572 रुपीज के आसपास, इसने क्लोजिंग दे दी। हालांकि प्राइस काफी ऊपर गया, बट क्लोजिंग इज देयर, दैट मीन्स द स्टॉक इज इन बुलिश जोन। और इस कैंडल का लो है 565, विच इज अ गुड स्टॉप लॉस लेवल ऑल्सो। सो दिस सीम्स वेरी गुड एंट्री लेवल। एंड जिन्होंने इंट्राडे ट्रेड किया होगा, मे बी उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया हो। चलिए देखते हैं कल के लिए क्या है। ये बहुत एक अच्छा स्टॉक है, ट्रेंट। इसका ये रेसिस्टेंस लेवल था 2185, जो कि टूटने के बाद क्लोजिंग भी आज मिला है। सो कल प्राइस इसके ऊपर रहती है तो बहुत अच्छा एंट्री लेवल बन सकता है। और इस कैंडल का लो है 2148, विच में बी द गुड स्टॉप लॉस लेवल एज वेल। सो इस तरीके से इसमें भी ट्रेंड में बुलिश नजरिया रखा जा सकता है। BPCL को देखें। BPCL, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तब ये 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन जब टूटती है, ओके, तो ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आता है। ओके, यहाँ पर अभी दो साइन हमें नजर आ रहे हैं, एक ये भी साइन है, ओके, और यहाँ ट्रेंड लाइन भी टूटी है। सो इन दोनों कैंडल का क्लोजिंग जहां था उसके ऊपर ये क्लोजिंग हुआ है, बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ है। और ये एंगुलर ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक होके क्लोजिंग भी अच्छा दिया है। सो द कैंडल लो इज 350, विच में बी अ गुड स्टॉप लॉस लेवल, एंड यू कैन बाय अबव 357। 357 के ऊपर एंट्री का अच्छा लेवल है, और SL लेवल है इसका 350 के आसपास। सो दोस्तों, इस तरीके से कल का ओपनिंग डिसाइड करेगा क्या होता है। और आपने इस वीडियो को देखा, अगर आप आपका कोई कमेंट देना चाहें तो जरूर दीजिए।
और इस वीडियो को देखने के लिए आपका पुनश्च धन्यवाद।